या उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से उनके बच्चों के लिए बनाया गया था, उनको नौकरियां देने के लिए। अब एक अहंकारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अभी वित्त मंत्री की बात सुनते हैं। इनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। मगर अहंकार में डूबे किस तरह की ये बात करते हैं, ये सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हाँ, कहाँ है भ्रष्टाचार, किसने कहा भ्रष्टाचार। आपको इस्तीफा देना होगा प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्योंकि आपने जो बात कही है उससे साफ हो गया है कि आप ये मान रहे हैं कि आपने की ये नियुक्तियां, अपनी मर्जी से की ये नियुक्तियां, और कहा तो हमें आपका इस्तीफा चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी की नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। बार बार आपसे कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है, मगर आप सुनने को तैयार नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल मानते हैं इस बात को कि उन्होंने नियम विरुद्ध नियुक्तियां की विधानसभा में, नियम विरुद्ध। जब आपने कहा नियम अनुसार किया, लेकिन साथ में कहा विज्ञप्ति जारी हुई, एग्जाम कराया, विज्ञप्ति निकाली जानी चाहिए थी, फिर एग्जाम कराया जाता, और जो भर्तियां या नियुक्तियां होती हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान हमेशा ध्यान में रखा जाता है। आपने रखा। ये पोस्ट देखिए, इस पोस्ट को लिखा है गुणानंद जखमोला ने। जब जज खुद ही हो और बात अपनी हो तो रेवड़ी अपनों को ही देंगे, क्या कर लोगे। पता नहीं विपक्ष कहाँ गया, प्रेमचंद का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। कमाल का झूठ। इस महान कार्य के लिए इन्हें उत्तराखंड रत्न मिलना चाहिए। तो गुणानंद जखमोला जी को ये जरूर कहूंगी कि इनके इस्तीफे की बात तो कई कई बार कर चुकी हूं मैं, और आज भी अभी कुछ देर पहले कर चुकी हूं, मगर पुष्कर सिंह धामी से भी इस्तीफा मांगना होगा। इस पोस्ट को भी देख लीजिए। ये पोस्ट है भार्गव चंदोला का, जिन्होंने लिखा है बिना विज्ञप्ति, बिना आरक्षण का पालन किए कैसे नियमानुसार भर्ती हो गई मंत्री जी। किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं, हर किसी को अंधभक्त समझ लिए क्या। तो अंधे ये हो सकते हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, और जो हम कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। सारी नियुक्तियां निरस्त हो और सीबीआई की जांच करवाइए। एक कानून लेकर आए ताकि कभी भी दोबारा उत्तराखंड के बच्चों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी ना हो। और इस्तीफा दो प्रेमचंद अग्रवाल, इस्तीफा दो पुष्कर सिंह धामी। भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। तो ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती है? ये विधानसभा जवाब देगा, क्योंकि ये विधानसभा का। क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा जवाब देगा। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं आपको नहीं लग रहा है कहीं गलती है कोई? हाँ। एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है। और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे। हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखी है, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है कि बहुत करीबी लोगों को उसमें भर्ती कराया गया है। आप विधानसभा अध्यक्ष थे उस पर, क्या आप कहेंगे उस पर? देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। दूसरा, वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई। और जितने भी लोग हैं आपके, कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें। आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। उसी आधार पर इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया, लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो।
मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्ज़ाम हुआ है, बाकायदा उसका जो 8,000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे, उनके एग्ज़ाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। तो ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है, तो उसकी मुझे जानकारी भर्ती विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछिए। मंत्री जी राजनीति में सुनिए तो, राजनीति में नैतिकता एक बड़ी चीज होती है। ऐसी नैतिकता आपको लगता है कि मंत्रियों या उनकी जगह सीधे रूप से आप लोग भर्ती करते हैं, स्वच्छ रूप से? भैया मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है, तो बार बार एक ही सवाल का जवाब क्या है? समर्थन करेंगे आप? ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है, नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर निकालने की जरूरत पड़ती है। विज्ञप्ति निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो तो भर्ती हुए नहीं, तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। कहाँ से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना, टेम्परेरी अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है, वो अलग विषय है। सर, ये तो मंत्री को